बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिविल जज की बीवी को प्रोटोकॉल मिलने लगा चेयरमैन पीटीआई का। ये क्या बात है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़मानत पर ज़मानत दी जा रही है। एक तरफ पूरा पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि एक बच्ची पर तशद्दुद हुआ और एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पे जज साहब मौजूद थे जिनको कानून और आइन का अलंबरदार समझा जाता है। इस सूरत हाल के अंदर उनकी बीवी ने जो है ना एक बच्ची पर जो है ना जुल्म किया, उसका सर फाड़ा, उसकी हड्डियां तोड़ी और उसके साथ 6 महीने तक जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पर जुल्म करती रही, उसके साथ ज़्यादती होती रही। लेकिन जज साहब घर में रहते हुए उनके कानों पर जूं तक न रेंगी और वो इस सारे मामले को देखते रहे। अब जबकि ये मामला मीडिया में आ चुका है और सिविल सोसाइटी और वोकला और खिलाड़ियों और अदाकार और तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे के लोग जो हैं वो इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो अब अदालतें जो है ना वो उस जज की बीवी को ज़मानतें देने पर तुल गई हैं। ज़मानत पर ज़मानत चल रही है। एक पहली ज़मानत दी गई जो 1 अगस्त तक थी, अब एक और ज़मानत दी गई है जो 7 अगस्त तक है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो सोमिया जो बीवी हैं आसिम हफीज़ साहब की, जो सिविल जज हैं, वो अभी तक किसी भी जगह अब तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुई हैं। बल्कि इतलात ये हैं और कौमी मीडिया पर ये खबरें नशर हो रही हैं कि सिविल जज जो हफीज़ साहब हैं वो उस रिजवाना बच्ची की वालदा को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम गरीब हो और गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता। मजीद उन्होंने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकोगे, यहाँ पे रुक जाओ और मेरी नौकरी को ख़तरा है, मेरी नौकरी को चलने दो। और उनके वालिद साहब जो हैं वो तरह तरह के लालच दे रहे हैं रिजवाना के वालिद को और उन्हें कह रहे हैं कि हम आपकी बच्ची का इलाज भी करवा देंगे, हम आपको बाहर के मुल्क भी भेज देंगे, हम आपको बहुत सारे पैसे भी देंगे, लेकिन आप इससे पीछे हट जाएं। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक रिजवाना की वालदा ने जो है ना अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया है और वो दुहाई दे रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ वो किसी और बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। ये रिजवाना एक नहीं बल्कि कौम की हर बेटी रिजवाना है और अगर एक पर जुल्म आज हो सकता है तो कल किसी और पर भी जुल्म हो सकता है। वो कह रही हैं कि अगर आज हम पैसे लेकर चुप कर गए तो फिर एक और रिजवाना बनेगी और ये केस मुसलसल रिपीट होता चला जाएगा। अब ये सूरत हाल जो है वो आज की है। मरियम नवाज़ ने जो है दौरा किया वहाँ पे और वो गई अस्पताल में और अस्पताल में जाके उन्होंने बच्ची की खैरियत दरियाफ्त की और उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िम जितने मर्जी ताकतवर हों वो एक दिन जो है ना इंसाफ के कटहरे में आएंगे। इससे पहले सिराजुल हक साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले गए अस्पताल में और उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने भी बच्ची की खैरियत दरियाफ्त की। उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों का जो है ना इस हवाले से सिलसिला जारी है बच्ची की ताज़ियत करने का, बच्ची की अयादत करने का और उसके साथ साथ जो है ना वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से वो करार वाकई सज़ा दे मुल्ज़िमों को जिन्होंने भी ऐसा किया है। और मज़ीद ये है कि इसका नोटिस शहबाज शरीफ साहब ने भी ले लिया है और वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी इसका नोटिस ले लिया है। अब ये सूरत हाल आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक सिविल जज साहब की जो बीवी हैं वो पुलिस के साथ जो है ना तफ्तीश में तावन करने पर इनकारी नज़र आती हैं। अगर यही सूरत हाल जारी रहती है और जज साहब जो है ना वो उसकी वालदा को धमकियाँ देते रहते हैं तो मालूम नहीं कि अदालतें कब तक ऐसे जो है ना वो मुल्ज़िमों की पुष्ट बनाई करेंगी और पुष्ट बनाई करते हुए उनको ज़मानत पर ज़मानत देती रहेंगी। जो ज़मानत अब दी गई है उस पर लोगों ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और अदाकाराओं ने और जिनमें नादिया जमील जो उनको लीड कर रही हैं उन्होंने कहा है कि समझ नहीं आती कि अदालतें मुल्ज़िमा को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। इसके अलावा जो है ना वो इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया है और पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी और वो कला भी मुतहरिक हो गए हैं। आज एक और बयान सुनने को मिला हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, जो है ना रिजवाना की वालदा हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मैं ये केस वापस ले लूँ। जज साहब कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं बनने दिया जाएगा। अब देखते हैं कि उनका कुछ बनता है या नहीं बनता, लेकिन जो है ना रियासत को चाहिए कि इस केस को एक टेस्ट केस समझे और मज़ीद किसी रिजवाना को इस जुल्म, वहशत और बर्बरियत का जो है ना वो शिकार होने से बचा ले। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।